अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे एक घर में 4 भाई हैं, अगर जो उनके माँ बाप हैं वो सिर्फ 2 भाइयों को ज़्यादा पूछे और जो बाकी के 2 भाई हैं उनको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसमें वो 10 लाख का लोन ले सकता है, जिसमें से कि 5 लाख रुपए उसे सरकार ऐसा मौज कोई और उठाता है हमारे देश में। और वो जो लोग मौज उठाते हैं वो फिर अनाप शनाप आके हमारे प्रधानमंत्री को और देश के बारे में उल्टा सीधा खुल। जय श्री राम, जय हिंद आप सबको। मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सब देख रहे हैं पुलकित वर्मा द टॉक शो। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में जो कास्ट सर्वे बिहार सरकार ने किया है, कैसे उस कास्ट सर्वे के ज़रिए बिहार की जनता का ध्यान बिहार सरकार ने भटका दिया है। जो मेन मुद्दे होने चाहिए उस पर बात हो नहीं रही और सारा ध्यान लोगों का एक कास्ट सर्वे पे ला के अटका दिया है। जो मेन मुद्दा होना चाहिए इस टाइम वो होना चाहिए माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम, बिहार में जो बिहार सरकार लेके आई है। पर आजकल सब लोग बात कर रहे हैं कास्ट सर्वे के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट सर्वे के ऊपर। नीतीश कुमार जी ने बोला था कि ये जो कास्ट सर्वे है इससे बिहार की लोगों की ग्रोथ होगी और बिहार को आगे बढ़ने में हेल्प होगी। पर मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि इससे बिहार का फ़ायदा हो ना हो, नीतीश कुमार जी की सरकार का ज़रूर फ़ायदा होगा पॉलिटिकल लेवल पे। मेरा उनसे एक सवाल है कि अगर आबादी के हिसाब से लोगों का हक उन्हें देना है तो इस देश में 80% लोग हिंदू हैं। अगर वो लोग अपना हक मांगेंगे तो सरकार क्या करेगी? ऐसे चलेगा देश हमारा। और नीतीश जी खुद जो कुमारी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि बिहार में 3% से भी कम है, तो इस हिसाब से तो यादव कास्ट की पॉपुलेशन 14% है। तो जो हमारा सीएम होना चाहिए वो बिहार में यादव होना चाहिए, पर है कौन? नीतीश कुमार जी हैं। और जैसे नीतीश जी ने बिहार में कास्ट सेंसिस किया है, तो मेरा उनसे एक अनुरोध है और एक उनको सुझाव है कि कौन कितना कमाता है, कौन कितना टैक्स देता है बिहार में, इस पे भी एक सर्वे, एक सेंसिस होना चाहिए, जिसकी कैलकुलेशन के थ्रू हम पता लगा पाएँ कि कौन सी कास्ट के पास सबसे ज़्यादा पैसा है और कौन लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, ताकि उनको उनका हक बराबर मिल सके। और इन सब चीज़ों को अगर हम निकालेंगे तो इससे हमें और भी अच्छे से समझने में आसानी होगी कि क्या अच्छा है, कहाँ हमें मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। इस सर्वे के ये आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बिहार कास्ट सेंसिस 2023 कास्ट बेस्ड डाटा, जिसमें एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस 36% ऑफ द पॉपुलेशन है, ओबीसी 13% ऑफ पॉपुलेशन है, जिसमें से कि यादव बीइंग द लार्जेस्ट सब ग्रुप है 14.27%। और जो दलित्स हैं वो शेड्यूल कास्ट है 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.68% है। और जो अनरिजर्व अपर कास्ट रह जाती है वो है 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सो इन सब चीज़ों से बिहार सरकार ने बिहार के लोगों का जो ध्यान था वो मेन मुद्दे से हटा के कास्ट सर्वे पे ला के खड़ा कर दिया है। ये स्कीम एथिकली सही नहीं है। जो मेन मुद्दा है वो है माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी लड़का या लड़की बिहार में माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 100 करोड़ रुपए इसमें निवेश करेगी बिहार सरकार इस स्कीम में। और इस स्कीम में होगा क्या, जैसे कि कोई माइनॉरिटी से बंदा बिलोंग करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसे अपना कोई सेटअप करना है, बिज़नेस या कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसमें वो 10 लाख का लोन ले सकता है, जिसमें से कि 5 लाख रुपए उसे सरकार ऐसा सब्सिडी देगी और जो बचा हुआ 5 लाख है वो एज ए इंस्टॉलमेंट वो सरकार को वापस करेगा। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ माइनॉरिटीज़ को क्यों मिल रहा है? बहुत अच्छी परसेंटेज में लोग अभी भी बिहार में अनएम्प्लॉयड है जो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो अब ये सोचना है कि बिहार की जो सरकार है उसने लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेला और सारा कास्ट सर्वे करके लोगों का ध्यान मेन मुद्दे से भटका दिया। हमें दिक्कत ये नहीं है कि तुम माइनॉरिटी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, हमें दिक्कत ये है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी रहती है बिहार में उसके बारे में भी तुम्हें उतना ही सोचना है जितना माइनॉरिटी के बारे में सोचना है। क्योंकि बेरोज़गारी दोनों जगह है। बेरोज़गारी कोई कास्ट रिलीजन पूछ के नहीं आती कि तुम कौन से कास्ट के हो, तुम तो कौन से धर्म के हो। पर जब सरकार ऐसे स्कीम्स लाती है कि जिसमें कुछ ही स्पेशल वर्ग को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और बाकी जो लोग हैं उनको नहीं मिलता, तो वो चीज़ गलत है। जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन कम्युनिटी बिहार में रहती है उनको भी उनका हक इक्वल ही मिलना चाहिए। कोई भी स्कीम किसी भी रिलीजन और कास्ट को देख के अगर बनाते हैं तो एथिकली रॉन्ग है। बिकॉज कोई भी स्कीम कोई भी
चीज़ अगर हम देश में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीज़ हमें सबको साथ लेकर चलनी चाहिए, ना कि तुम किसी दूसरी कम्युनिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट दो और जो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी है उसको साइड लाइन कर दो। वो चीज़ गलत है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे एक घर में 4 भाई हैं, अगर जो उनके माँ बाप हैं वो सिर्फ 2 भाइयों को ज़्यादा पूछे और जो बाकी के 2 भाई हैं उनको ना पूछे, तो बाकी के जो 2 भाई हैं जिनको ज़्यादा नहीं पूछते उनको स्वाभाविक रूप से बुरा लगेगा कि यार हमारी इतनी पूछनी है, इतना हमें पूछते नहीं है। तो ऐसे ही ये लोगों के साथ भी होता है। अगर सरकार किसी एक स्पेशल वर्ग को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी किसी और के ऊपर, तो जो दूसरे वर्ग हैं उनको अजीब सा लगेगा कि हम भी तो इस देश में रहते हैं, हम भी तो इक्वली टैक्स पे करते हैं, हम भी तो सब कुछ हर चीज़ बराबर से करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। और एक चीज़ और सोचने वाली है कि जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया में है, अगर उसकी हम कैलकुलेशन करें कि टैक्स सबसे ज़्यादा कौन भरता है, तो आप सबको पता है और मुझे भी पता है कि कौन सी कम्युनिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। पर बात आती कहाँ है, टैक्स कोई और पे करता है, मौज कोई और उठाता है हमारे देश में। और वो जो लोग मौज उठाते हैं वो फिर अनाप शनाप आके हमारे प्रधानमंत्री को और देश के बारे में उल्टा सीधा खुलेआम बोलते भी हैं, जो कि गलत चीज़ है। और इन सब चीज़ों का भी कई लोग खुला समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश में हमारे इतने पागल लोग बस चुके हैं जिनको अकल ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस अपने से मतलब रखते हैं। यहाँ पे होता क्या है, हम रात दिन एक करके, हमारा माँ बाप खून पसीना एक करके पैसे कमाते हैं और एक टैक्स के नाम पे सरकार पैसा काट लेती है। फिर वही पैसा सरकार ऐसी योजनाओं में डाल के अपना पॉलिटिकल फ़ायदा करती है। हमारा फ़ायदा हो ना हो, उनका पॉलिटिकल फ़ायदा ज़रूर होता है इन सब चीज़ों से। सो इन सब चीज़ों को देख के साफ समझ में आ रहा है कि बिहार की सरकार का क्या मन है, क्या मोटिव है। अब ये देखना है कि 2024 के इलेक्शन में लोग किसको जिताते हैं और क्या लोग सही का साथ देंगे दोबारा जैसे कि पहले दिया था, ये देखना बाकी है। और इस टाइम सबको क्लियर कट समझ आ चुका है कौन देश के बारे में सोचता है और कौन अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचता है और कौन अपने लिए सोचता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं इस चैनल पे वीडियोस डालता रहूँगा और क्या सही है क्या सच है वो सब चीज़ें बताता रहूँगा वीडियो के ज़रिए। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। खत्म।